पहला सवाल आरजू काजमी जी आपसे ही, भारत में सीएए लागू हुआ, लेकिन पाकिस्तान में क्या कुछ माहौल है सीएए को लेकर? देखिए, पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड भी करवाया है। फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, जो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेट पे अवेलेबल है वो स्टेटमेंट। और उसमें उन्होंने यही कहा है कि वो प्रोटेस्ट करते हैं और इसको नहीं मानते। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान के मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जाहिर है कि ये आपकी कंट्री का कोई लॉ है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट हुई होगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, जिन कंट्रीज के आपने इसमें कहा है कि सिटीजन आ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारे यहाँ जो कि है कि माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो अगर वो यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए एक यकीनन एक ऐसी बात होगी जो अच्छी नहीं लगेगी यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ के लोगों को। शायद इस वजह से लेकर भी इस तरह की स्टेटमेंट आई है। लेकिन ये स्टेटमेंट तो अफगानिस्तान से भी आई है, आप सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कह सकते। नहीं, आप ये बताइएगा कि क्या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, जिसकी आज हमें ये जरूरत पड़ गई कि हम आपको नागरिकता देने के लिए तैयार हैं? देखिए, जाहिर है माइनॉरिटीज तो पाकिस्तान में बहुत खुश नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं। और चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, खास तौर पे जो हिंदू फैमिलीज हैं, कुछ लोगों से तो मैं खुद भी कांटेक्ट में हूँ। और किसी की जमीन का प्रॉब्लम है तो किसी की बेटी को उठा के ले जाते हैं, मियां मिट्ठू वगैरह। और इस तरह के केसेस पाकिस्तान में बहुत हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर कोई किस्म का काम नहीं किया जाता। हो सकता है कि आप लोग जो लॉ लेकर आए, इस वजह से अब हमारी गवर्नमेंट को और हमारी जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके ऊपर अब ये प्रेशर आए और वो इस तरह के लोगों को, मियां मिट्ठू वगैरह को अरेस्ट करें और इस किस्म की चीजों को रोका जाए। क्योंकि ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से लाखों लोग जो है वो भारत चले जाएं। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर अब स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को काम करना होगा इस पर। लेकिन जब आप जिक्र कर रही हैं कि अल्पसंख्यक वहां पर खुश नहीं है, किसी भी समुदाय के हों, तो क्या इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि मुस्लिमों की वजह से परेशान है वो? बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जाता है, उनको कलमा पढ़ाया जाता है। जैसे मियां मिट्ठू के केसेस हम देखते हैं, उसमें खास तौर पे जो बच्चियां हैं, छोटी उम्र की बच्चियां जो होती हैं हिंदू फैमिलीज की, उनको उठा के ले जाया जाता है, उनकी किसी से भी शादी करवा दी जाती है। ये केसेस तो बहुत आम है यहाँ पर और हमने कई बार इसको बल्कि मीडिया में डिस्कस भी किया है, बात भी की है। लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सका, इसलिए कि उस आदमी के साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो पावरफुल है और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बात को गलत भी नहीं समझा जाता। ये भी है, लोग समझते हैं कि अगर किसी को आप मुसलमान बना रहे हैं, जबरदस्ती कलमा पढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की सोच है, इसी वजह से कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस किस्म का लॉ जो भारत लेकर आए, उससे यकीनन हमारे ऊपर प्रेशर आएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट पे या पॉलिसी मेकर्स पे, और वो उस चीज को शायद अब रोकने की कोशिश करें जो पाकिस्तान में गलत हो रही है। ठीक है नाजिर जी, अगर आरजू जी की बातों को ध्यान से सुने और समझे तो साफ नजर आ रहा है कि भाई वहां पर अल्पसंख्यक तो सुरक्षित नहीं है, ना खुश हैं।